मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा आमद। बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में सानेहा बच के लवाहिकीन से मुलाकात, वाक़े पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हज़ारा बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा सेल बनाया जा रहा है। दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। सानेहा मस्जिद के शोहदा को हज़ारा टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और सूबाई वज़रा समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमती टीम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद शोहदा के लवाहिकीन ने रात गए मगरबी बाईपास कोयटा पर गुज़िश्ता 6 रोज़ से जारी धरना ख़त्म किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाकर मुतासिरीन के सर पर हाथ नहीं रखा। पूरी कौम ने देख लिया हुकूमत में रहम नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल की तनकीद, कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान NRO पर बैठे हैं। फैसला मेरिट पर हो तो PTI ही खत्म हो जाएगी। कोशिश है ज़िमनी इंतखाब में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार लाकर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित करें। दहशतगर्दों ने हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया। चंद सियासी मुखालिफिन ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू, कहा अपोजिशन को कहती हूँ शोहदा की लाशों पर सियासत ना करें। सानेहा मच पर पूरी कौम गमज़दा थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जाली अकाउंट से मुताल्लिक 6 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत पर समाअत 12 जनवरी को होगी। जाली अकाउंट्स के 2 केसेस में आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरखास्तें 19 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जाली अकाउंट्स केस में ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर समाअत 20 जनवरी को मुकर्रर। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब। मुतवक्के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तलब कर लिया गया। मरियम नवाज भी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में शरीक होंगी। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट मुरतब करके मंजूरी के लिए क़यादत को पेश करेगा। कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। नैब का दायरा इख्तियार हुकूमती रकूम की खुर्द बुर्द से है। कोई भी प्राइवेट केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये नहीं हो सकता सारा काम नैब करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की फिर तनकीद, बोले बिजनेस कम्युनिटी घबराए नहीं क्योंकि जो डर गया वो मर गया। कारोबारी अफराद नैब के साथ इनफरादी राब्ते की बजाय फेडरेशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। कोरोना मजीद 40 मरीजों की जान ले गया। अमवात की तादाद 10,568 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2007 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,474 तक जा पहुंची। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,55,445 हो गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। चित्राल, दीर और सवात में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की हालिया लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि बालाई इलाकों के बाज़ मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मालम जब्बा में 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। सिंध के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्तीफों के मामले पर पीडीएम में फूट पड़ चुकी। अपोजिशन वाले कभी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अवाम ने पीडीएम के बेमकसद जलसा सियासत को रद्द कर दिया। अपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम ना करके जमहूरी इक़दार की तौहीन कर रही है। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांकें। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। हजारा बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म का कोयटा में हजारा बरादरी से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया। हजारा बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म का कोयटा में हजारा बरादरी से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया। हजारा बरादरी के साथ बड़े सानहे पेश आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। मेरा एक ही भाई था, वाहिद कफील था हमारा। 6 बहनें, उनकी वाइफ, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं, कोई कमाने। फिक्र ना करें, हम जान साहब वो चले गए। रिपोर्ट किया हुआ ना पूरी, आपका पूरा देखेंगे, ध्यान रखिए, फिक्र ना करें जी। में शरीक होते ना, तो आप इस वक्त लाखों लोगों के दिल में आप पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए। इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए हैं गए हैं, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। 1 साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया, और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफा ये हुआ है कि किसी हुकूमत ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया। हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे, और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो उसमें करके आगे जाते हमने कर भी दिए। अच्छा, ये भी बढ़िया। इस बार ये आप देखेंगे, आप मुख्तलिफ देखेंगे, तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। वो एक आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ मैंने सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है, और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं।
یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہے 35 سے 40 لوگ ہیں یہ. تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پوری پروٹیکشن، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں، کہ ایک تو فیملیز، جو مسئلہ تھا فیملیز کا، کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں، ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی. میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری، جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس، لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں، اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا، لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے، آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا، پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی، میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا، ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں، سارا پاکستان دیکھ رہا تھا، اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو، شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کا پورا دھیان رکھیں گے، اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی، اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا، صرف پاکستان میں نہیں، یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت، آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد، ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے، تقسیم، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی، وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. سانحہ مچ کے 10 شہداء کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ 7 روز بعد سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت بڑی تعداد میں ہزارہ برادری کے افراد نے شرکت کی. مزید جانیں گے محمد اکرم سے. مچ میں دہشت. میں ہوں ہنا عادل. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.